क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल या कॉलेज को सही तरीके से कैसे चलाया जाता है? वहाँ शिक्षक होती है, छात्र होती है, कक्षाएं होती है और पुस्तकालय और प्रयोगशाला भी होती है। इन सभी चीज़ों को एक सही तरीके से कैसे चलाया जाता है, इसी को समझने के लिए हमें शैक्षिक प्रबंधन मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे पहला सवाल आता है कि आखिर एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है। किसी इंस्टीट्यूट को सही तरीके से चलाने का प्रक्रिया को ही हम एजुकेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। इनमें कोई चीज़ें आती है जैसे योजनाएं बनाना, कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करना और शिक्षक और कर्मचारी को सही दिशा देना, कार्यों की निगरानी करना और परिणाम की जांच करना। सरल शब्दों में बोले तो एजुकेशन का जो गोल होता है उसे पूरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जो नियम कानून लागू होता है, उन नियम कानून को लागू करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है उसी को एजुकेशनल मैनेजमेंट बोला जाता है। इसको एक अच्छा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक महाविद्यालय में प्रिंसिपल है, शिक्षक है, छात्र है और कक्षाएं है, लाइब्रेरी है और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं है। अगर क्लासरूम का सही टाइम टेबल नहीं होगा तो यहाँ पे टीचर्स को सही जिम्मेदारी नहीं दिया जा सकेगा, छात्रों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और उपलब्ध जो संसाधन है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो महाविद्यालय का काम सही तरीके से नहीं चलेगा। और इन चीज़ों को सही और व्यवस्थित तरीके से चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट का उद्देश्य यही होता है कि इन सभी चीज़ों को सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से चलाना।